हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ चकी सीजन 2 के 3rd और 4th एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में जेक, डेविन, लेक्सी और नरीन से दिखाई जाती है, जो चारों मिल इसी कोशिश में लगे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से चकी से ये पूछ सके कि वो किस तरह उस क्लिफ से बचा और साथ ही कितनी और चकी डॉल्स बची है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें ये भी जानना है कि एक्चुअल में चकी किसके लिए काम कर रहा है या फिर उसका क्या प्लान है। लेकिन हम देख सकते हैं कि चकी उन सभी लोगों को आसानी से जवाब नहीं देता, जिस कारण वो लोग उसे धमकाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन चकी उन लोगों से डरता नहीं, जिस कारण वो सभी चकी को वायलेंस की वीडियो दिखा रहे होते हैं और साथ ही ब्रूटली मर्डर्स की भी, वो भी तब तक जब तक चकी उन सारी वीडियोस को देख थक नहीं जाता और साथ ही वॉमिट नहीं कर देता। और हम देख सकते हैं कि उन लोगों का प्लान काम कर चुका है और साथ ही चकी अब उस वायलेंस वीडियो को ज्यादा सहन नहीं कर पाता। पर इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने उसके सामने यूनिकॉर्न्स की वीडियो चला दी है ताकि वो अपनी क्रुएल्टी माइंडसेट से बाहर आ सके। यानी कि वो सभी मिल एक तरीके से चकी का माइंड रीसेट कर रहे हैं, जिसमें वो लोग कामयाब हो चुके हैं। और हम देख सकते हैं कि चकी एक काफी क्यूट और काफी अच्छा डॉल बन चुका है। यानी कि अब वो एक नाइस चकी है, जिसे देख वो सभी काफी शौक है। लेकिन जैसे ही वो लोग फिर से उसे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, तो उस ब्रेन वॉशिंग के दौरान चकी ने वो सारी चीजें भी खो दी है, जिस कारण उन लोगों को चकी के एक्चुअल प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और जब ये सभी मिल ये सारी चीजें कर ही रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम फिर से एक चकी डॉल को स्कूल में डिलीवर होता हुआ देख सकते हैं, जो बॉक्स देखकर ही हम कह सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ट्रेवर लेक्सी को बुली करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि लेक्सी ने ट्रेवर को इस सिचुएशन में फंसाया है, यानी कि इस जगह पर जैसे तैसे लेक्सी उससे बच निकलती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि ट्रेवर को उसकी ड्रग एडिक्शन के बारे में भी पता चल चुका है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि ये सारी बातें नदीन को भी पता है, क्योंकि उसकी मॉम ड्रग्स लिया करती थी। पर अब वो अपनी रूममेट को कंफर्ट करना चाहती है और उसका ड्रग छुड़ाने में साथ देना चाहती है। जो सारी बातें वो जब कन्फेस ही कर रही होती है, तो उसी दौरान हम चकी के उस चर्च में दूसरे विक्टिम को देख सकते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि नदीन के बाजू में बैठे हुए फादर होते हैं, जिन्हें वो उसी कन्फेशन चैम्बर में मार गिराता है, जिस बात की भनक नदीन को बिल्कुल भी नहीं लगती। वही दूसरी तरफ हम बात करें फादर ब्रूस की, तो उन्होंने जेक और डेविन को किस करता हुआ नोटिस कर लिया है, जिस कारण से वो डेविन को पनिश करते हैं, वो भी अलग ही रीजन बताते हुए। जो रीजन ये है कि जब तक उन्हें वो डॉल नहीं मिल जाती, यानी कि चकी, तब तक वो डेविन को उसकी सजा से आजाद नहीं करेगी। पर हमें इतना तो समझ आ जाता है कि फादर ब्रूस क्लियरली LGBTQ की कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते। वही बात करें चकी की, तो हम देख सकते हैं कि डेविन ने लेक्सी को उसे संभालने के लिए दिया था, पर वो उसे बात करते हुए अपने रूम से निकल आई और उसे ऐसे ही कमरे में अकेला छोड़ दिया। और जैसे ही नदियान कमरे में पहुंचती है, तो उसे वहाँ चकी नहीं मिलता, जिस कारण वो सभी घबरा कर उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ बात करें ट्रेवर की, तो हम देख सकते हैं कि उसने लेक्सी से बदला लेने का डिसाइड किया है, जिस कारण वो लेक्सी के रूम में पहुंच उसके ड्रॉवर में कुछ ड्रग्स को छुपा देता है, ताकि उस कारण लेक्सी काफी समय के लिए इस जगह पर अटकी रहे। जिन दवाइयों को रखकर, यानी कि उस ड्रग्स को रखकर जब ट्रेवर वहाँ से निकल ही रहा होता है, तो उसी दौरान उसका सामना चकी से होता है, जो उस पर अटैक कर उसे मार गिराता है, वो भी उसकी बॉडी में एक काफी बड़ा होल बनाते हुए, जो नॉर्मली चकी अपने हाथों से नहीं कर सकता। और जैसे ही लेक्सी और नदीन अपने कमरे में वापस पहुंचते हैं, तो उन लोगों को ट्रेवर की डेड बॉडी मिलती
होती है जिसे चकी ने ब्रूटली मार दिया है। और उसी दौरान हम डेविन और जेक को भी पहुंचता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि लेक्सी और नदीन को ये रियलाइज होता है कि सिस्टर रूथ उनके रूम में इंस्पेक्शन के लिए पहुंचने वाली है, जिस कारण जेक और डेविन ट्रेवर की बॉडी लेकर वार्डरोब में छुप जाते हैं। और जैसे ही सिस्टर रूथ के इंस्पेक्शन के दौरान उन्हें ट्रेवर की बॉडी नहीं मिलती, जिससे वो लोग सेफली बच तो चुकी है। लेकिन इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ट्रेवर को नाइस चकी ने नहीं बल्कि दूसरे चकी ने मारा है, जो अभी अभी इस चर्च में पहुंचा था, जिसकी अपीयरेंस दिखने में नॉर्मल चकी से काफी अलग है, क्योंकि उसे देखकर ही हम ऐसा कह सकते हैं कि वो चकी काफी स्ट्रॉन्ग है। और वो उन सभी को मार फादर ब्रूस के ऑफिस आ पहुंचता है, क्योंकि फादर ब्रूस की चेयर पर हम उसी नाइस चकी को देख सकते हैं, जो मे भी फादर ब्रूस का ही आने का वेट कर रहा था। जिसके बाद बड़े 4th एपिसोड की तरफ, जिस एपिसोड की शुरुआत हमें चकी के 4th वॉल ब्रेक से दिखाई जाती है। और साथ ही हम उसी बेला डॉल को भी देख सकते हैं, जिसकी मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है कि वो चकी जैसी जिंदा है या नहीं। लेकिन चकी के कहने पर भी वो बेला डॉल मूव नहीं करती। जिसके बाद हमें चकी ये बताता है कि ये एपिसोड चकी का स्पेशल एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमें कुछ फैमिली सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है ग्लेन और ग्लेंडा की तरफ, जो अपनी मदर से रियूनाइट हो चुके हैं, यानी कि टिफनी, जिसे हम जेनिफर टिली के नाम से भी जानते हैं। पर उनके आने से जेनिफर काफी सरप्राइज है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों ने खुद के लिए एक सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन रखा है, वो भी उनकी पूरी फैमिली का रियूनियन करवाकर। जो सेलिब्रेशन एक ऑकवर्ड टर्न लेता है और उसी के साथ हमें पता चलता है कि जेनिफर अपने बच्चों से काफी टाइम से नहीं मिली। पर इतना ही नहीं बल्कि हमने देखा कि किस तरह ग्लेन और ग्लेंडा के आते ही उन लोगों ने अपनी मॉम से निका पियर्स के बारे में पूछा था। और वही पार्टी की तरफ आए तो पार्टी में हम देख सकते हैं कि ग्लेन और ग्लेंडा ने जेनिफर टिली की कोवर्कर जीना गर्सन को इनवाइट किया है, साथ ही जो पेंटोलियानो को भी। लेकिन उसी के साथ उन लोगों ने रियलिटी टीवी स्टार सटन स्टार्क को भी इनवाइट किया है, और जेनिफर की सिस्टर मेगन को भी। जो सभी लोग काफी शौक है, क्योंकि जेनिफर काफी समय से हॉलीवुड से दूर रही है और साथ ही पब्लिक स्पॉटलाइट से भी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो 2 डेकेड से अपनी बहन तक से नहीं मिली। जो बात सुन जब सभी लोग पार्टी में एंजॉय ही कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि ग्लेन उन सभी से छुपकर उसी छुपे हुए डोर की तरफ जाती है, जहाँ पर जेनिफर ने निका को कैद करके रखा है। लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि वो डोर सिक्योर है और जेनिफर ने जीव्स नाम के एक गार्ड को उस डोर को गार्ड करने के लिए बुलाया है। लेकिन उसी के साथ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ग्लेन और ग्लेंडा ने निका के कुछ हफ्तों पहले या एक दिन पहले उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका वो अटेम्प्ट फेल हो गया, जिस कारण लोगों को निका को उसी कमरे में छोड़कर जाना पड़ा। साथ ही अब पार्टी की तरफ बढ़े तो पार्टी में सभी लोगों को ये पता चलता है कि जीव्स की डेथ हो चुकी है। लेकिन जेनिफर उन सभी लोगों के सामने जीव को एक एक्टर बताती है, और ये भी कि एक मर्डर मिस्ट्री थीम पार्टी है, जिस कारण सभी लोग जीव को एक काफी अच्छा एक्टर मान लेते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में मरा हुआ है तो वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन अब उन लोगों को उसकी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी है, क्योंकि जेनिफर उन सभी को अपने सीक्रेट के बारे में बताना नहीं चाहती, क्योंकि जीव्स का मर्डर तो हो चुका है, लेकिन उसी के साथ निका भी अपने रूम से गायब है। पर इतना ही नहीं, एपिसोड खत्म होते होते उन्हें जो की भी डेड बॉडी मिलती है, जिस कारण वो लोग ग्लेन को ही सस्पेक्ट मान रहे होते हैं, जिसने जीव्स और जो को मारा है। वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ग्लेंडा ने निका की हेल्प की है वहाँ से भागने में, और साथ ही उसके लिए उसने एक मेटल प्रोस्थेटिक आर्म ले आई है, जिसके साथ साथ उसने निका को एक गन भी दी है। पर इतना ही नहीं बल्कि हमें पता चलता है कि उन सिबलिंग्स खास करके ग्लेंडा का ये प्लान है कि वो चकी के साथ मिल जेनिफर को मार गिराए, क्योंकि जो का खून देख निका चकी में बदल चुकी थी। और उस प्रोस्थेटिक आर्म की मदद से जब वो जेनिफर को मारने ही वाला होता है तो हमें पता चलता है कि उस गन में गोलियां ही नहीं, और उसे मारने के कारण निका को होश आ जाता है, जिस कारण वो सिचुएशन से भाग निकलती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि उसके पीछे पीछे ग्लेंडा भी निकलती है और ग्लेन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, पर वो उसे मना कर देती है। और हम देख सकते हैं कि ग्लेंडा और निका उस सिचुएशन से निकलते ही एक वैन में बैठ वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। पर निका उस ड्राइवर को देख काफी शॉक है, क्योंकि वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि काइल है, जिसे फर्स्ट सीजन के एंड में डेड ही माना गया था। जिसके बाद ये एपिसोड
एपिसोड खत्म होते ही हमें द टॉक शो का फाइनल मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर चकी ने WWE की स्टार लाइव मॉर्गन को इनवाइट किया है, जिसके साथ वह चकी इस एपिसोड का ब्रेक डाउन करता है और हमें ये पता चलता है कि जीव्स को और किसी ने नहीं बल्कि ग्लेंडा ने मारा। और जब जीना को ये पता चला कि जो और जेनिफर का अफेयर चालू है तो जेलेसी के कारण उसने उसे भी मार दिया। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि एपिसोड खत्म होते होते चकी लाइव मॉर्गन को भी उसी टॉक शो में मार गिराता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।